नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सीकरवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि आपको मेरा संदेश अच्छा लगे तो इसे पूरा सुनें और इस वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, आरएएस के ताज़ा नतीजे जो अभी आए हैं, उन नतीजों ने सीकर जिले को, जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, शिक्षा की काशी के नाम से जाना जाता है, को एक गहरा तमाचा जड़ा है। कभी शिक्षा का पावर हाउस कहे जाने वाले हमारे इलाके टॉप 20 से ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग। और दूसरी तरफ देखिए आप, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के दौरों से वो प्रतिभाएं निकल रही है जिन्होंने संसाधनों के अभाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। संसाधनों का अभाव है, फिर भी लोगों ने उस अभाव को अपनी ताकत बना लिया और टॉप 20 में जगह भी बनाई है। ये साथियों कड़वा सच है। कड़वा सच ये है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये सोचने वाले बिंदु है। हमें विचार करने चाहिए इस बात पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, कोचिंग जो है उनका टनल विजन। आज अपन देखते हैं कि बच्चों को 6th क्लास से ही एक प्री फाउंडेशन नाम की जो चीज है, उसमें अपन घोड़े की नाल पहना दी जाती है और उसे दाएं बाएं कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस नीट और जेई की दीवारें दिखाई देती है। नतीजा क्या है इसका? बच्चा ह्यूमैनिटीज का नाम सुनकर ऐसे डरता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। दूसरा कड़वा सच क्या है? मां की ममता और बाप की इज्जत सिर्फ डॉक्टर बनने में अटकी हुई है। यदि बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है तो पेरेंट्स की इज्जत चली जाती है। बेटा इंजीनियर नहीं बनता है तो पेरेंट्स की इज्जत चली जाती है। अगर बच्चा कह दे कि मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, तो घर वाले उस बच्चे को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो, जो गलत है। तीसरा कड़वा सच क्या है? हम लाखों की फीस देकर ऐसी क्लासरूम में बच्चों को बैठाकर रट्टा मरवा रहे हैं। और वहीं देखिए बाड़मेर, जैसलमेर के युवा खेजड़ी की छांव में बैठकर दुनिया को समझ रहे हैं। हम फॉर्मूला रट रहे हैं, वो प्रशासन समझ रहे हैं। आज अपन देखते हैं एक 6th क्लास का बच्चा जब प्रवेश लेता है, फ्री फाउंडेशन के नाम से 2 लाख रुपए वो फीस देता है, हॉस्टल की देता है, क्लासरूम की देता है। जब वो 12th तक आता है तब तक वो पेरेंट्स 15 लाख रुपए उस बच्चे की फीस पे कर चुका होता है। रिजल्ट क्या है ये अपने को ही पता है। क्योंकि चौथा जो बड़ा सच है वो है भेड़ चाल का इकोसिस्टम। ये सबसे बड़ी बीमारी है कि पड़ोसी का बच्चा फलां कोचिंग में प्री फाउंडेशन कर रहा है तो मेरा भी करना चाहिए। पड़ोसी का बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी जाना चाहिए। पड़ोसी का बच्चा ये काम कर रहा है तो मेरा भी करना चाहिए। अपन ने कभी उस बच्चे को पूछने की कोशिश ही नहीं की, उससे इच्छा पूछने की कोशिश ही नहीं की कि आपका मन क्या है। क्या वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, क्या वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, या कोई और अधिकारी बनना चाह रहा है, या किस फील्ड में जाना चाह रहा है। बस हमने एक ही देख रखा है, नीट और जेईई। मतलब उसको अलग सोचने के लिए अपन मौका ही नहीं देते हैं। यदि पड़ोसी का बच्चा प्री फाउंडेशन करने गया है, मेरा भी बच्चा जाना चाहिए, चाहे उसकी रुचि कुछ भी हो। क्योंकि हमने शिक्षा को क्रांति से किस्तों में बिकने वाला साधन बना लिया। पहले शिक्षा को क्रांति माना जाता था, आजकल इसको किस्तों में बिकने वाला एक साधन बना लिया।
दोस्तों, अगर अब भी हम नहीं जागे तो सीकर सिर्फ शिक्षा नगरी, एजुकेशन हब, शिक्षा की काशी से केवल और केवल कोचिंग हब बनकर ही रह जाएगा, बौद्धिक हब नहीं बनेगा। मानते हैं हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें कलेक्टर भी चाहिए, हमें आरएस अधिकारी भी चाहिए, हमें जज भी चाहिए, हमें ग्राम सेवक भी चाहिए, हमें पटवारी भी चाहिए, हमें शिक्षक भी चाहिए, हमें अन्य अधिकारी भी चाहिए जो हमारे समाज की नब्ज समझ सके। और यदि हम इसी फील्ड में गए तो बाकी क्या होगा। दोस्तों, बहुत सोचनीय बात है, क्योंकि जब बच्चे को आपने 6th क्लास में यदि प्री फाउंडेशन के चक्कर में डाल दिया, वो प्री फाउंडेशन करने लगा तो उसका टारगेट एक ही हो जाता है, नीट जेई। इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाता है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें बच्चा जितनी मेहनत नीट जेई के लिए करता है उससे कहीं आधी मेहनत के अंदर वो बच्चा एक ऐसे फील्ड में जा सकता है जो अपने आप को खुश भी रख सकता है और समाज को भी कुछ दे सकता है। अन्यथा आने वाले समय में हमें डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और केवल डॉक्टर और इंजीनियर से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कीजिए और इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद।